नवग्रहों में सूर्य को राजा की पदवी प्रदान की गई है, लेकिन अगर आप नवग्रहों में ही शनि देव को देखेंगे तो उनको न्याय प्रदान करने की पदवी प्रदान की गई है। हालांकि शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं और यम के बड़े भाई हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो सोचते होंगे कि यम मृत्यु के कारक हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। शनि देव यम के बड़े भाई हैं, तो शनि देव ही मृत्यु के कारक है, क्योंकि मृत्यु जो प्रदान करते हैं वह शनि प्रदान करते हैं। शनि के द्वारा ही यम को आदेश दिया जाता है कि इस पर्सन की मृत्यु का समय आ गया है, और फिर शनि देव की आज्ञा का पालन उनके जो छोटे भाई यम हैं उनके द्वारा किया जाता है, और फिर यम अपने दूतों को भेज करके यम पाश में बांध करके उस व्यक्ति के प्राण हर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि देव को जो है 10वां और 11वां घर प्रदान किया गया है। 10वें घर में अगर आप देखेंगे तो ये जो घर होता है यह कार्य क्षेत्र का, यानी आपके कर्म का भाव होता है, आपकी आजीविका का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। यहीं से देखा जाता है कि किसके कारण ही आपको रोटी नसीब होगी, किस कार्य के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। उसी अनुसार अगर आप 11वां भाव देखते हैं कि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। इसी भाव से यह पता चलता है कि जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो क्या उस कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है या नहीं। तो 10वां भाव और 11वां भाव कुंडली का जो है वो शनि देव को प्रदान किया गया है, तो कर्म के कारण ही आपको लाभ और हानि भी प्राप्त होने वाली है। शनि को कर्म का फलदाता कहा गया है। शनि के कारण लोगों को नौकरी प्राप्त होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, और उन्हीं के कर्मों के कारण ही लोगों को शुभ या अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। शनि के द्वारा प्रत्येक जातक के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको शनि देव से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप गलत मार्ग पर है, गलत पद पर है, गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि डरना ज़रूरी है। शनि से आपको डर अवश्य लगना चाहिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपके कर्मों को कोई नहीं देख रहा। शास्त्रों में कहा गया है प्रत्येक मनुष्य अपने दोनों हाथों में किस्मत लेके आता है। एक हाथ में उसका पाप का घड़ा और एक हाथ में उसके पुण्य का घड़ा होता है। अगर आपका पाप का घड़ा पुण्य के घड़े से कम भरा हुआ है तो आपके पुण्य से ही आपको सब अच्छी चीज़ें जो हैं प्राप्त होने लगती हैं। अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, पत्नी, अच्छे दोस्त, ये सब आपके पुण्य के कारण ही प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर आप उन पुण्यों को गलत कार्यों में नष्ट करते जाते हैं और फिर अपने पाप के घड़े को भरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको प्रदान की गई हैं वही शनि के द्वारा फिर वापस भी ले ली जाती हैं। तो इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है। तो 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर बैठ करके शनि सभी को शुभ या अशुभ उनके कर्मों के द्वारा फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, अब अन्य वीडियो में आप देख रहे होंगे, इन लोगों की लॉटरी लगेगी, इन लोगों की किस्मत खुलने वाली है, इन राशियों को मिलेगी अपार सफलता, इनके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या सचमुच में शनि आपको ये सब देने वाले हैं? क्या सचमुच में शनि आपको जो है लॉटरी लगाने वाले हैं? आखिर आपको इसका फल किस प्रकार से प्रदान करने वाले हैं शनि? आपको अपनी कुंडली में भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी गोचर के अनुसार ग्रह जहाँ जहाँ घूमते हैं उसके अनुसार भी आपको शुभ या अशुभ फल भी प्राप्त होते ही हैं। सर्वप्रथम लोगों को यह टाइटल तो बहुत पसंद आएगा कि इन लोगों की लॉटरी लगने वाली है। तो अगर आप ये सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में शनि इस बार आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर किन लोगों को शनि के द्वारा क्या फल प्रदान किए जाएंगे, कौन सी राशि के लिए शनि शुभ बन करके आने वाले हैं, न्याय के देवता किनके साथ क्या न्याय करने वाले हैं, आखिर शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं, नक्षत्रों के अनुसार उनके फल में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। और यह जो फल मैं आपको बता रही हूँ यह राशि और नक्षत्र इन दोनों के अनुसार ही आपको प्राप्त होने वाला है।
और क्या शनि की दृष्टियां हमेशा बुरा फल देती हैं? क्योंकि जब भी आप ये सुनते हैं कि शनि की दृष्टि जो है यहाँ पर हमेशा मारक होती है और शनि शुभ दृष्टि नहीं रखते हैं, तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करने वाले हैं और यह इनका राशि परिवर्तन जो है रात्रि को 9:43 पर होने वाला है। वह अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, जो देव गुरु बृहस्पति की राशि है। इस राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला नक्षत्र आता है वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। जो शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह मीन राशि के पूर्व भाद्रपद में ही पहले वो प्रवेश करने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। मीन राशि में जो दूसरा नक्षत्र है वह उत्तरा भाद्रपद। इसके 4 चरण मीन राशि में ही आते हैं और अंत में रेवती नक्षत्र, इनके भी चारों चरण ही इसी राशि में ही पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडलियाँ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह पता ही नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन सी राशि या कौन सा नक्षत्र है। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में कहा गया है, जो भी आपका नाम अक्षर होता है उस नाम अक्षर का जो प्रथम अक्षर है उसके द्वारा ही आप अपने नक्षत्र का जो है निर्धारण कर सकते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और उन चरणों के अनुसार एक एक अक्षर प्रत्येक चरण को दिया जाता है और उसी के अनुसार ही फिर उस जातक का नाम रखा जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की अपनी कुंडली नहीं है उन लोगों के लिए एक अन्य उपाय बताया गया है। जो भी आपका अपना पुकारू नाम है, जिस भी नाम से प्रत्येक व्यक्ति आपको पुकारता है, उसी के नाम से ही राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, उनको अपना राशि और नक्षत्र पता नहीं है। मैं उन लोगों के लिए नक्षत्र और नक्षत्रों में जितने भी चरण हैं, चरण के अनुसार जो जो अक्षर आते हैं उन अक्षरों के बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। फिर आप देख सकते हैं कि आपका नाम अगर इस नक्षत्र में आ रहा है तो ये नक्षत्र का अक्षर कौन से चरण में पड़ता है। क्योंकि यह मीन राशि के पूर्व भाद्रपद में शनि प्रवेश करने वाले हैं, तो मीन राशि में अगर आप देखेंगे तो जो पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण पड़ता है, तो अंतिम चरण का जो अक्षर होता है वह डी होता है, जिसका नाम मान लीजिए दीपक है। तो दीपक का जन्म अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आपका जो जन्म नक्षत्र है वह पूर्व भाद्रपद का 4थे चरण का अक्षर है और आपका जो राशि होगी उसी के अनुसार फिर मीन राशि कहलाएगी। जिन लोगों का नाम दू से शुरू होता है, धा से शुरू होता है, झा से शुरू होता है और फिर अंत में जा से शुरू होता है, तो जिन भी लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो आपका जो जन्म है उत्तर भाद्रपद में हुआ है और आपकी राशि मीन कहलाएगी। उसके बाद जिन लोगों का जन्म जो है दे, दो, चा और ची, अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आपका नक्षत्र रेवती है और आपकी राशि मीन है। तो इसी अनुसार आप अपने फलों को जान पाएंगे। तो आपको यह नोट करके रखना है, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है तो आपके पुकारू नाम के अनुसार जो भी अक्षर आपका नाम का प्रथम अक्षर जो भी निकलता है, अगर ये अक्षर इनमें आते हैं तो आपका जन्म जो है मीन राशि के पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में हुआ है।
अब आ जाता है कि आखिर ये जो शनि का परिवर्तन होने वाला है ये कैसा रहने वाला है। शनि मीन राशि के पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप अपनी कुंडलियाँ खोलिए और कुंडलियों में हमेशा देखिए कि आपका जो भी भाव है, जिस भी भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो शनि कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र के कौन से चरण में आकर के बैठे हैं, तो उस चरण के अनुसार फिर आपको देखना होगा अपना नवांश कुंडली बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर आप कुंडली का सही से विश्लेषण करना चाहते हैं, तो अगर आप नवांश कुंडली को ध्यान से नहीं देखेंगे तो जिस भी जातक के बारे में आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं, तो वह संपूर्ण नहीं होगी। तो जो मैं वीडियो में आज आपको बता रही हूँ, जो आपको फल मिलने वाला है, यह नवांश और साथ ही साथ नक्षत्र और मीन राशि के में जो पूर्व भाद्रपद है, इन तीनों को मिलाकर के ही इस राशि फल का मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको अपना कुंडली देखनी होती है कि कुंडली में आपका शनि जो है कौन से भाव में आकर के बैठा है। अगर शनि किसी मान लीजिए शुभ भाव में आकर के बैठा है, नक्षत्र में भी शुभ में बैठा है, लेकिन अगर वो नवांश में गड़बड़ कर जाता है, तब आपको वह शनि उतना शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, चाहे वह शनि जो है अपनी ही राशि में क्यों ना बैठे हों या उच्च के होकर के क्यों ना बैठे हों। उसी अनुसार अगर शनि अशुभ भाव में आकर के बैठ गए हैं, अशुभ नक्षत्र में, इवन शनि नीच के होकर के भी बैठ गए हैं, लेकिन वह नवांश में अच्छे पद पे आकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं या मित्र राशिगत में होकर के बैठे हैं, तो वही नीच का शनि आपके लिए शुभ फलदायक बन जाएगा। हालांकि नीच के शनि का फल भी प्राप्त होगा, लेकिन उतना बुरा फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नवांश में वही शनि एक अच्छी राशि में उच्च पद में होकर के बैठे हुए हैं। तो जब भी आप राशिफल देखते हैं या जब भी आप अपनी कुंडली को एनालाइज करते हैं, तो इन चीज़ों को अवश्य देखिए। सबसे पहले आपको नवांश को समझना होगा, आखिर नवांश क्या होता है। नवांश 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जो नवांश होता है, जो भी आपकी कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली की जो नवांश कुंडली होती है, उससे यह पता चलता है कि आपकी जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली का फल नवांश कुंडली पर भी आधारित होता है। तो लगन कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं, नवांश कुंडली में वह ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये नवांश कुंडली मानी जाती है। उसके बाद आता है वर्गोत्तम नवांश। वर्गोत्तम नवांश वह होता है कि लगन कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी भाव या जिस भी राशि में बैठे हुए हैं, अगर वही भाव में या वही राशि में वही ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, तो आपका जो ग्रह है वह वर्गोत्तम कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मीन राशि में ही किसी का शनि आकर के लगन में बैठा हुआ है, और नवांश कुंडली के में भी अगर मीन राशि में ही शनि आकर के बैठा हो, चाहे वह किसी भी भाव में आकर चला जाए, तब वह आपका वर्गोत्तम शनि कहलाएगा। तो नवांश में वर्गोत्तम की जो स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है, यानी वहाँ पर शनि आपको अच्छा फल देंगे। अब उसके बाद आता है पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश वह नवांश होता है जहाँ पर जो भी ग्रह है, अभी जैसे मान लीजिए शनि जो है पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ पर जो है यह कर्क राशि का नवांश होगा। तो कर्क राशि का जो नवांश है यह पुष्कर नवांश कहलाएगा। तो पुष्कर नवांश में जब भी कोई ग्रह जाता है, वहाँ पर जाकर के अब वो जो भी ग्रह है वह उच्च के ग्रह के अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। तो यही चीज़ इस बार शनि में भी होने वाली है। तो शनि भी आपको इसी अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। और कर्क नवांश में हमेशा याद रखिए यह चंद्रमा का नवांश होता है, और शनि इसी नवांश में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने तक रहने वाले हैं। तो शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं वह 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। क्योंकि 30 अंशों की एक राशि होती है, तो जब यह अंतिम चरण में जाएंगे वहाँ पर यह एक अंश को भोगेंगे। तो एक अंश को भोगने के लिए शनि कुल मिलाकर के 30 दिनों का समय लेने वाले हैं। तो 30 दिनों तक शनि पूर्व भाद्रपद के कर्क नवांश में रहने वाले हैं, और यह
जो है पुष्कर नवांश के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ करके आपको कहीं ना कहीं अगले 1 महीने तक अर्थात 29 अप्रैल 2025 तक बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। क्योंकि पूर्व भाद्रपद जो है, एक तो आप देखिए गुरु का नक्षत्र है, गुरु ज्ञान के, बुद्धि के, अध्यात्म के, बच्चों के, पढ़ाई लिखाई के और हस्बैंड के कारक माने जाते हैं। और शनि को अगर आप देखेंगे तो शनि आयु के, नौकरी के और साथ ही साथ आपके कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। फिर आपको देखना है कि शनि किस किस चीज़ के कारक है। शनि न्याय के कारक हैं, शनि जो है नौकरी के कारक हैं, साथ ही साथ देखा जाए शनि लोहे के कारक है, कार्य क्षेत्र के कारक है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके कारक हैं। शनि पहाड़ियों के भी कारक होते हैं, जो बंजर भूमि होती है उसके भी शनि कारक होते हैं। लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके भी कारक है। अगर जो भी लोग इस लोहे बनाने वाली कंपनियों में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होने वाला है। या जो भी लोग की जो बंजर भूमि है उनको लगता था अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वही बंजर भूमि आपके लिए जो है लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो धीरे धीरे वह प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जब शनि इस नवांश में रहेंगे, कर्क नवांश में अर्थात पुष्कर नवांश में जब तक वो रहने वाले हैं, तो जो जो प्रॉब्लम अभी तक आपको चल रही हैं धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को शनि ख़त्म कर देंगे। याद रखिए कि हमेशा जब भी कोई भी ग्रह आपको फल देता है वह सिर्फ ये नहीं है कि वो इस राशि में चला गया है इसीलिए आपको ये सारे अच्छे फल मिलेंगे। क्यों सभी राशि के लोगों को एक जैसे फल प्राप्त नहीं होते हैं? क्यों सभी राशियों के लिए अच्छे या शुभ फल प्रत्येक ग्रह क्यों नहीं देता है? क्यों एक ही राशि के अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग फल प्रदान होता है? इन सब के पीछे का कारण यही होता है क्योंकि आपका नवांश, आपका जो लगन है, आपकी जो राशि है उसके अनुसार कौन से नवांश में, कौन से चरण में कौन सा ग्रह बैठा है, तो फलों का प्रेडिक्शन भी उसी के अनुसार बदल जाता है। हमेशा आपने सुना होगा कि जो शनि की दृष्टि होती है हमेशा क्रूर दृष्टि मानी जाती है और यह अशुभ फल देने वाली होती है। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि शनि का जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात वह अपनी पत्नी के साथ उतना प्रेम और स्नेह नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शनि हमेशा श्री कृष्णा की पूजा में हमेशा लगे रहते थे, जिसके कारण उनकी पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो गई। एक बार जब उनकी पत्नी उनके सामने गई तो शनि ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वह कृष्ण भक्ति में ही लीन थे। पत्नी को क्रोध आ गया तो उनकी पत्नी ने शनि को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हारी दृष्टि किसी के ऊपर भी पड़ेगी वहाँ पर हमेशा विध्वंस ही होगा। तो इसी कारण कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि होती है वह विध्वंसकारी होती है। लेकिन याद रखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई ग्रह शुभ भाव में, शुभ नवांश में चला जाता है, शुभ राशि में चला जाता है, इवन मैं कहती हूँ पुष्कर नवांश में अगर कोई भी पाप से पाप ग्रह भी चला जाता है तब भी उनकी दृष्टियाँ जो है शुभ हो जाती हैं और फिर जो क्रूर दृष्टियाँ हैं वह कहीं ना कहीं शुभ दृष्टि में बदल जाती हैं। इस राशि परिवर्तन के कारण कुछ लोगों की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और कुछ लोगों की साढ़े साथी का पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है बदलने वाला है। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उन लोगों के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण चलने वाला है। मीन राशि के लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण चलने वाला है और मेष राशि के लिए साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होने वाला है। तो आपको अपने कुंडली में देखना पड़ेगा शनि कैसे हैं, उसी के अनुसार शनि आपका जो है न्याय करने वाले हैं। तो अब आता है कि आखिर शनि आपको फल किस प्रकार से देने वाले हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण कुछ राशियों को तो बहुत शुभ फल मिलने वाला है, कुछ राशियों की बैंड बजने वाली है अर्थात अशुभ फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुरे कर्म है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो जब भी किसी भी जातक के साढ़े साथी का चरण शुरू होता है तो उसमें साढ़े साथी में ये कहा जाता है कि शनि हमेशा आपको 2 मौके अवश्य देते हैं। तो जब भी साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है तो शनि आपको मौका देते हैं कि अगर आप पहले से ही किन्हीं गलत कार्यों में, बुरे कार्यों में लिप्त हैं तो अब ये मौका आ गया है, आपको उन कार्यों को छोड़ना होगा और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं फिर आपको वो दूसरा जब साढ़े साथी आती है उसमें भी आपको यही मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आप फिर नहीं मानते हैं, जो तीसरे साढ़े साथी का चरण आता है फिर आपकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए
जो भी लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, घूस इत्यादि लेते हैं, बेईमानी का काम करते हैं, मजदूरों का पैसा खा लेते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका जो है शोषण इत्यादि करते हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं फिर आपके साथ न्याय करने वाला है। अगर आप स्वयं ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जब भी शनि तीसरे, छठे, अष्टम में और 11वें भाव में आता है तो यहाँ पर बैठ करके शनि हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और 11वें भाव में पड़ रहे हैं राशि के अनुसार, उनके लिए शनि इस साल बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप नक्षत्र के अनुसार देखेंगे तो क्योंकि अभी वो पूर्व भाद्रपद में जो गुरु के नक्षत्र में है, तो आपको नक्षत्रों के अनुसार देखना पड़ेगा कि शनि आपको क्या फल देने वाले हैं। अगर शनि जन्म तारा में, विपद तारा में, बद तारा में यहाँ पर आकर के अगर शनि पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत है। उसी अनुसार अब राशियों के अनुसार अगर हम देखना चाहते हैं तो कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है, याद रखिए जो बड़े ग्रह हैं, जो दीर्घकालीन ग्रह हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो अपने आने की अच्छी या बुरी सूचना पहले से ही उस जातक को दे देते हैं। तो जिन भी लोगों का अगर पिछले महीने से कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है, उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही होगी, उनको नौकरी से संबंधित कुछ ऑफर आ रहे होंगे, उनकी सैलरी की प्रमोशन के बारे में या उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली हो रही की बात चल रही होगी, उनकी प्रमोशन की बात चल रही होगी, या जो पहले जो प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले महीने अर्थात फरवरी से मैं ये बात कर रही हूँ, तो फरवरी 14-15 के बाद से अब तक का जो समय है, इस समय के बीच में अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा घटना शुरू हो गया है तो आप कह सकते हैं कि शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जब तक वह आपको जो शुभ फल अगर आपको प्रदान कर रहे हैं तो यह शनि आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिन लोगों के साथ कुछ गलत होना शुरू हो गया है, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, नौकरियों के लिए खतरे हो गए हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है और कई लोगों की छटनी की जा रही है, आपका जो है घर परिवार में कोई कलह क्लेश चल रहा है, या फिर अचानक ही आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस वगैरह लग गया है, गवर्नमेंट के कारण आपको कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो गई है, या अन्य कोई व्याधि वगैरह, कोई लंबी व्याधियां आपको लग गई हैं, या अभी कोई डायग्नोस हो गई है तो पता चल रहा है कि आपको कोई लंबी बीमारी लगने वाली है या लंबी बीमारी हो गई है, तो इस प्रकार के कुछ बुरे प्रभाव अगर आपको दिखने शुरू हो गए हैं फरवरी 14-15 से लेकर के अभी तक, अगर कुछ इस तरह से कुछ आपके साथ चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि तो कहीं ना कहीं ये जो शनि है आपके लिए न्याय करने वाले हैं, आपके कर्मों का हिसाब अब आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार के फल अगर आपको प्राप्त होने शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि शनि का जो ये परिवर्तन है आपके लिए इस साल कैसा रहने वाला है। 12 राशियों के अनुसार देखा जाए तो आखिर शनि जो ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपको क्या फल देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जो राशियों के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जिस राशि में शनि जाएंगे, जिस जिस भाव में आकर के बैठेंगे, वहाँ पर बैठ कर के शनि जो है अलग अलग दृष्टियाँ जो है अलग अलग भावों में डालेंगे। हालांकि शनि को 3 दृष्टियाँ प्रदान है, ये तीनों दृष्टियाँ ही 100% यानी पूर्ण दृष्टियाँ कहलाती हैं, क्योंकि शनि इस वक्त कर्क नवांश में है। कर्क नवांश उनका पुष्कर नवांश कहला रहा है, इसलिए यहाँ पर बैठ के वो उच्च के समान फल देने वाले हैं। तो कुछ राशियों के लिए जो है, बल्कि मैं कहूँगी कुछ नहीं, सभी राशियों के लिए ये जो जब तक ये अपने पुष्कर नवांश में रहने वाले हैं तब तक शनि, जिन लोगों को नौकरी से संबंधित मुश्किलें हैं वह ठीक हो जाएंगी, कुछ लोगों को आकस्मिक धन प्राप्त होने वाला है, भाग्य उदय होने वाला है, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होने वाला है, इवन जिनके यहाँ संतान भी नहीं हुई है या जिनका प्रमोशन भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको ये सब प्रदान करने वाले हैं। आपको ये समझना जरूरी होगा कि कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि गोचर में भी यह घूम रहे हैं तो गोचर का फल भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो भी आपकी दशा महादशा चलती है उस दशा महादशा के अंतर्गत जब भी कोई ग्रह गोचर में घूमता है
तो गोचर का फल आपकी दशा महादशा के अंतर्गत ही आता है, उसी के अधीन होकर के ही आपको अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। राशि के अनुसार, यानी अगर आप मीन राशि में लगन में आकर के जो है मीन राशि के लिए शनि बैठे हुए हैं, तो लगन के अनुसार शनि, क्योंकि जब तक ये अपने पुष्कर नवांश में रहने वाले हैं, तब इनकी जो तीसरी दृष्टि है 1, 2, 3 आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपका जो है समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। समाज आपको रिकग्नाइज करने वाला है और जो भी काम आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाज के द्वारा उनको सराहना जाएगा। उसके बाद शनि की जो है 7वीं दृष्टि आती है, जो आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। यहाँ पर बैठ करके ये आपके पार्टनर का घर भी है, तो पार्टनर के साथ अभी तक कोई अनबन या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ ये आपके व्यावसायिक पार्टनर का भी है, तो व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपकी जो है अच्छी चलेगी। यहाँ से आपका, क्योंकि ये व्यवसाय है, तो अभी तक अगर व्यवसाय में कुछ ना कुछ मुश्किलें चल रही थी, तो व्यवसाय अब में वह मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय भी राइज होने वाला है और पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। और फिर उसके बाद शनि की जो है 10वीं दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो यहाँ पर बैठा हुआ आपका कर्म ही निर्धारण करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट प्रदान की जाए। अगर आपकी अभी तक कहीं पर कोई उच्च पदवी पे आप जाने वाले थे, प्रमोशन नहीं हुआ था, तो ये महीने में आपका प्रमोशन पक्का हो जाएगा और आपको प्रमोशन का लेटर भी मिल जाएगा। बाकी जो अन्य जानकारियां हैं मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको देने वाली हूं। उसमें मैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातकों के बारे में बताऊंगी कि आखिर जो शनि आपके लिए क्या फल देने वाले हैं, नक्षत्र के अनुसार और राशि के अनुसार। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।